और वहीं रामगढ़ से दिवंगत विधायक जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर ने भी पर्चा भर दिया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति रही। आर्यन जुबेर की मां साफिया खान भी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि जुबेर खान द्वारा किए गए विकास कार्य और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति के चलते पार्टी को जीत मिलेगी। नामांकन भरने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भी कि जुबेर खान द्वारा किए गए कार्यों के चलते जनता कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 10 माह में प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसके अलावा ईआरसीपी के जरिए पानी लाने को लेकर झूठी वाहवाही लूटी गई है। जो आज नामांकन हुआ है, ये हमारे साथ आम जनता यही तय किया गया था, यही एक होना चाहिए कि आम जनता के द्वारा साथ में मिलकर नामांकन भरे। और जहाँ तक कि दूसरी पार्टियों का सवाल है, वो बड़े बड़े नेताओं को लाएंगे। मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री आने वाले हैं, वो जनता जरूर उनसे पूछने वाली है पिछले 10-11 महीनों के अंदर उन्होंने क्या काम किया। वो इतना ज़्यादा विचलित हुए हैं, वो अपने आप को आज ही मान रहे हैं कि इनको बड़े बड़े बाहर के लोगों को इनको जरूरत पड़ रही है कि उनको लेके आए, उनके चेहरे से शायद कुछ ना कुछ वोट बढ़ जाए, लेकिन उनके वोट घटने वाले हैं। जुबेर खान जी का यहाँ एक पारिवारिक रिश्ता था हर वोटर के साथ। आज जो भी कार्य हुआ है, ये चाहे एसडीएम ऑफिस का कार्यालय बना हुआ हो, चाहे यहाँ बिजली का खंभा लगा हुआ हो, चाहे रोड बना हो, चाहे कॉलेज बना हो, चाहे नगर पंचायत बनी हो, चाहे हमारा पंचायत समिति बनी हो, जो भी कोई कार्य हुए हैं वो माननीय जुबेर खान जी, कांग्रेस सरकार ने करवाए हैं। जनता उस परिवार का मान सम्मान करती है, उस परिवार को अपना खुद का परिवार मानती है। बहुत अच्छा चुनाव के अंदर हमारी जीत होने वाली है, और ख़ास तौर से इसलिए भी जीत होने वाली है कि जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने कराया था, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो कराया था, वो कार्य को रोकने का काम किया है। आज ईआरसीपी के लेकर ढिंडोरा पीटते हुए माला पहन रहे हैं, मंचों पर भाषण दे रहे हैं। कहाँ है वो पानी? रामगढ़ की जनता आज चाह रही है, वो पानी कहाँ है? सिर्फ माला पहनने से, लड्डू खाने से पानी नहीं मिलने वाला है। तो ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। 10 महीने में इसका असली चेहरा सामने आ गया है। जो वादे इनने करे हैं, वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। ये खामोशी आज की रणनीति का कौन सा हिस्सा है जो आप बिल्कुल शांत होकर आए और लो प्रोफाइल में, मतलब सरकार है सामने? देखिए, मेरे ख्याल से चुनाव जनता लड़ती है। हमारे लिए बड़ा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, और ये जो लोग चुनाव में आगे नहीं आ पा रहे, जो चुनाव को घबरा रहे हैं, वो जितना मुख्यमंत्री लाए, प्रधानमंत्री लाए, किसी को लेके आए, वो इसलिए घबराए हुए। हमारे साथ जनता साथ है, उनके साथ ये बड़े बड़े नेता साथ है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार को फेल बताया और कहा कि अब भाजपा का झूठ नहीं चलने वाला। पानी लाने, रोजगार देने और महंगाई कम करने को लेकर किए गए सभी वादे झूठे साबित हो रहे हैं। ऐसे में रामगढ़ सहित सभी 7 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी। आज जो 10 महीने का कार्यकाल इस सरकार का है, एक फेल सरकार साबित हो रही है, पर्ची सरकार साबित हो रही है, जो असमंजस की स्थिति में है। मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले पाते हैं, और हकीकत ये है कि न किसी मंत्री की चल रही है। मंत्री ने इस्तीफा देके अपने भाई को टिकट करा लिया, वो इस्तीफा मंजूर नहीं करा पाए अभी तक ये लोग। और साथ ही विधायक इनके कह रहे हैं कि हम जन सुनवाई कहाँ पे जाके करें। तो ये हाल तो इस सरकार के हैं। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि जब वो 10 महीने पहले यहाँ आए थे, 8 महीने पहले आए थे और ईआरसीपी का स्वागत करवा के गए थे, उसके बाद उन्होंने कितना पैसा इस स्कीम के लिए दिया है। जिस हेलीकॉप्टर में बैठ के वो जिस बांध का अवलोकन कर रहे हैं, वो बांध कांग्रेस सरकार ने, हमारी गहलोत सरकार ने बनाया हुआ है। और ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट इन लोगों को करना चाहिए था, 10 साल इन्होंने डिले किया। 25 सांसद होते हुए, केंद्र में सरकार होते हुए, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए, और आज ये एक जनता को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो नींव हमने रख दी, ईआरसीपी हमारा प्रोजेक्ट था। मैं मांग करता हूं, सीएम से कहना चाहता हूं कि इसमें राजनीतिक बात दूर करते हुए जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएं और यहाँ की जनता को राहत दें। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का कैसे करोगे आप? और सरकार है, ऐसा कांग्रेस मानती है कि जब सरकार है तो वो दुरुपयोग कर सकते हैं। इसको कैसे ठीक है ही नहीं। सरकार जनता के लिए तो है नहीं, और दुरुपयोग के लिए सरकार हाजिर है। अब तक आप देख रहे होंगे यहाँ रामगढ़ के अंदर ही जिस प्रकार से अधिकारियों को अनऑफिशियल हटा दिया गया है, आचार संहिता लागू होने के बाद में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और जगह भी
आचार संहिता लागू होने के बाद में बड़ी बड़ी लिस्टें कर्मचारियों को डराने के लिए कि बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की लिस्टें जारी की गई, फिर उन लिस्टों को आधे घंटे के अंदर कैंसिल किया गया, एक भय पैदा करने के लिए कि अगर आप लोग साथ नहीं लगे तो आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा जाना पड़ेगा। चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करेंगे क्या? ये करेंगे, पर इनके इलाज करने के लिए टीकाराम जूली नहीं है। ये पक्ष के नेता हैं तो मैं विपक्ष का नेता हूँ, इनको दुरुपयोग तो करने नहीं दूंगा, ये बता देता हूँ। जनता के बीच में जाएं, हाथ जोड़ के जनता से वोट मांगे, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो रामगढ़ का नेता बनेगा। ऐसी बात सामने आ रही है कि मेवात की जो उनको खाली कराया जा रहा है, OLX की ठगी के नाम पे छापामारी भी चल रही है। देखिए, अब जिस प्रकार का ये जो एक वातावरण पैदा करेंगे, हमेशा होता है, SC की कोई बच्ची से रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर सकते हैं। मैं आज पूछना चाहूँगा, बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे। जिस बीजेपी ने सिखों को खालिस्तानी बताया था, समर्थक बताया था, आज उस बीजेपी का स्टैंड क्या है ये बताएं। जिस बीजेपी ने जाट समाज को हरियाणा के अंदर गालियां दी, आज यहाँ पे उनका स्टैंड क्या है ये मैं पूछना चाहूँगा। बीजेपी अपनी स्थिति क्लियर करे। मैं चाहता हूँ रामगढ़ का चुनाव विकास के नाम पे हो, कैंडिडेट के नाम पे हो। किस कैंडिडेट का क्या विजन है, कौन सा कैंडिडेट अपने इलाके के लिए क्या लड़ाई लड़ना चाहता है, उस आधार पे जनता वोट दे। ये जिस प्रकार की भ्रामक अब मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी आए थे, मुझे खुशी होती जिस दिन वो भागीरथ बन के स्वागत करा के गए थे, और आज कोई पानी की शिलान्यास या उद्घाटन करके जाते तो मजा आता। उधर प्रत्याशी आर्यन जुबेर ने कहा कि पूर्व विधायक जुबेर खान के समय से अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इनमें पानी की समस्या भी शामिल है। इसके अलावा रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। मेरा नमस्कार, सलाम, राम राम, जय भीम। आप सब यहाँ मेरे नामांकन में है। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन भरा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जुबेर जी ने हमेशा आपकी सेवा करी, 40 साल से निरंतर आपके बीच में रहे। उन्होंने सिर्फ विकास की बात की, सम्मान की बात की, विश्वास की बात की, भाईचारे की बात की। उन्होंने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, किसी भी बिरादरी से आते हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको बराबर सम्मान दिया, सबको बराबर प्यार दिया और सबका बराबर आशीर्वाद दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भले ही जुबेर जी हमारे बीच से चले गए हो, लेकिन उनके आदर्श और उनके सपने अभी भी हमारे बीच में जिंदा है। आप सब बड़े बुजुर्गों का, युवा भाइयों का आशीर्वाद रहा तो उनके नक्शे कदमों पे मैं जिंदगी भर चलूंगा, अपनी आखिरी सांस तक चलूंगा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर नामांकन भरने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रघुनाथ जी महाराज किला मंदिर पहुंचे। यहां नमन करने के बाद उन्होंने मुख्य बाजार में व्यापारी वर्ग से संपर्क किया। इसके बाद तहसील रंगमंच पर सभा हुई, जिसमें तमाम पार्टी नेताओं ने विचार रखे। कार्यक्रम में सांसद भजन लाल जाटव और संजना जाटव के अलावा पार्टी विधायक, जिलाध्यक्ष और जिले से लेकर ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी की उपस्थिति रही। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी सीट पर जीत दोहराने का प्रयास करेगी। वहीं प्रदेश में सरकार बना चुकी भाजपा अपने खाते में एक और सीट जोड़ने की कोशिश में है।